वेलकम टू एडुगेल। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है एंड हाउ जजेज आर अपॉइंटेड, जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ओरिजिन बात करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम का ओरिजिन हमको देखने को मिलता है 3 जजेस केस। ठीक है, 3 जजेस केस होता है। एक आपका सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इसको लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, जिसमें 3 जजेस केस, एक आपका आया था 1981 में, सेकेंड आया था 1993 में एंड थर्ड आया था 1998 में। ये तीनों जजेस केस के बाद ही जो है ये कॉलेजियम सिस्टम जो है आपका एग्जिस्टेंस में आया था। अगर बात करें 1993 1993 के बीच, प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट अपॉइंट करते थे जजेस को। लेकिन 1993 के बाद क्या हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम आता है एग्जिस्टेंस में, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पावर कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है, और उसके बाद एक कॉलेजियम सिस्टम जो है आपका पिक्चर में आता है और जजेस को अपॉइंट करना चालू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को। अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट जजेस केस क्या है, ये तीनों को अलग अलग सेपरेट देखते हैं हम लोग, फिर पता चलेगा कि कॉलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया कैसे। तो ये फर्स्ट जो जज केस था, ये फर्स्ट जजेस केस का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात हो रही है आपका 1981 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक आपका वर्डिक्ट देता है, फैसला देता है, और इसमें जो है आपका 2 टर्म निकल करके सामने आता है। एक है कंसल्टेशन और एक है कंकरेंस। ये यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 2 चीजें आती है। कौन कौन सी? एक तो कंसल्टेशन और एक आती है कंकरेंस, जिसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि भाई कंसल्टेशन जो है, कंसल्टेशन और कॉन्करेंस का मीनिंग दोनों का अलग है। अब मैं बताता हूं क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई कंसल्टेशन का मतलब है कि टेकिंग एडवाइस, और कॉन्करेंस का मतलब है कि भाई आपको रिक्वायरिंग अप्रूवल, रिक्वायरिंग अप्रूवल। तो ये 2 टर्म पे सुप्रीम कोर्ट ने फोकस दिया था, और ये बोला था कि गवर्नमेंट ओनली नीडेड टू कंसल्ट द सीजेआई बट इट वाज नॉट बाउंड टू फॉलो द सीजेआई ओपिनियन। यानी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये फर्स्ट जजिस केस में हम लोग ये ऑर्डर दे रहे हैं कि जो सीजेआई है अपॉइंटमेंट के टाइम में सिर्फ और सिर्फ सीजेआई का एडवाइज ले सकती है प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सीजेआई का एडवाइस ले सकता है। ये बिल्कुल बाउंड नहीं है, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है कि सीजेआई की बात मानना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन जब सेकंड जजेस केस की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है टोटली तरह से जो 1981 का फर्स्ट जजेस केस है उसको रिवर्स कर देता है, टोटली रिवर्स कर देता है। ओके, और ये बोल देता है, सबसे पहले तो अच्छा ये जान लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग एग्जाम में पूछ दें कि फर्स्ट जजेस केस ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन। इसको भी जो है जो सेकंड जजेस केस का एक पर्टिकुलर नाम है, और ये नाम है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। ये सुप्रीम कोर्ट और एओआर का मतलब है आपका एडवोकेट्स ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है 1993। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग वापस आते हैं कि इसमें क्या वर्डिक्ट देता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है सेकंड जजेस केस में, जो फर्स्ट जजेस केस का जो रिकमेंडेशन था, जो उसका वर्डिक्ट था, टोटली रिवर्स कर दिया, टोटली उल्टा कर दिया। और उसने बोला कि नहीं भाई, द वर्ड कंसल्टेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट वुड पार्शियली मीन्स कॉन्करेंस ऑफ सीजीआई। यानी कि जो पहले में बोला था उसने कि कंसल्टेशन और कॉन्करेंस का मतलब अलग है, कंसल्टेशन सिर्फ और सिर्फ एडवाइस की बात करता है और कॉन्करेंस भाई अप्रूवल की भी बात करता है। तो इसमें बोलता है कि नहीं, कॉन्करेंस कहीं ना कहीं पार्शली आपका कंसल्टेशन का ही मीनिंग है, कंसल्टेशन ही है। और क्या करता है, जो सीजेआई का पावर है इसमें इंक्रीज कर देता है कि नहीं, अब जो है ना आपको सीजेआई की सहमति लेनी आवश्यक है। ओके, तो जो पहले फर्स्ट ऑर्डर में बोला था उसको रिवर्स करके और सेकंड में बोल रहा कि जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, कुड नॉट हैव फाइनल से। पहले में जो गवर्नमेंट था उसका फाइनल से था, सीजेआई का बाइंडिंग नहीं था। लेकिन सेकंड जजेस केस के बाद क्या होता है कि सीजेआई का भी से होने लगा कि नहीं, आपको इस अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी सीजेआई से।
और उसके बाद क्या होता है कि जुडिशियरी गॉट प्राइमरी अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, और यहीं से क्या होता है, आपका कॉलेजियम सिस्टम का एक तरीके से जन्म होता है। ओके, तो होप आप लोग को समझा होगा कि फर्स्ट जजेस केस में क्या वर्डिक्ट था और सेकंड में कैसे आते आते जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा का जजमेंट पलट दिया, और तब से क्या होने लगा कि कॉलेजियम सिस्टम में सीजेआई एंड प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस मिल करके और एक कॉलेजियम सिस्टम बनेगा, और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। तो ये जो है कॉलेजियम सिस्टम कब पिक्चर में आना शुरू हुआ, तो ये सेकेंड जजेस केस के बाद से। फिर हम लोग देखते हैं कि थर्ड जजेस केस क्या था। तो थर्ड जजेस केस था, ये आपका प्रेसिडेंशियल एक तरीके से रेफरेंस के बाद आया था, जो 1998 में ये थर्ड जजेस केस आया था। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप ये बताओ कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है, जो आपने सेकंड जजेस केस में वर्डिक्ट दिया है उसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन दो कि ये फिर कैसे आगे काम करेगा। तो फिर क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड करता है, जो प्रेसिडेंट का जो क्लैरिफिकेशन मांगा था उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेके, तो जो रिस्पॉन्ड देता है, एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देता है प्रेसिडेंट के लेटर पे, यही थर्ड जजमेंट केस कहलाता है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये अप्रोच किया गया था कि भाई आप बताओ क्या करना है ये कॉलेजियम सिस्टम का, तब जाकर के एक आपका रिस्पॉन्ड आता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, और यही थर्ड जजेस केस कहलाता है। और उसमें जो है कॉलेजियम सिस्टम को तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं सर, ऐसा है कि अब तो कॉलेजियम सिस्टम ही लागू होगा, और कॉलेजियम सिस्टम ही आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। लेकिन एक हम लोग क्या करेंगे कि ये कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, और एक्सपैंड करके जो पहले कॉलेजियम सिस्टम था उसमें क्या था, सीजेआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस, जो आपका सेकंड जजेस केस था उसको बढ़ा करके एक्सपैंड करके, और फिर क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको सीजेआई प्लस फोर फोर सीनियर मोस्ट जो जजेस था उनको बना करके एक कॉलेजियम सिस्टम बना दिया कि आज से जो है अपॉइंटमेंट होगा कॉलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंटमेंट होगा आगे। लेकिन हम लोग भाई क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड थोड़ा कर दे रहे हैं, और एक्सपैंड करके और फिर इसकी संख्या बढ़ा दी सीजीआई प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, और इसी के बाद से जो है एक तरीके से ट्रेडिशन बनते आया, और एक परंपरा जो अभी तक चल रही है जजेस के अपॉइंटमेंट में। अगर कॉलेजियम सिस्टम की बात करें ना, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये ध्यान में रखिए। एक कॉलेजियम सिस्टम की जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, तो सिंपली लिखा है बाय प्रेसिडेंट, बट विच प्रोसेस, द प्रोसेस डज नॉट हैड मेंशन एनी टाइप ऑफ कि किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा जजेस के अपॉइंटमेंट हो गए, मेनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये कॉलेजियम सिस्टम ये इवॉल्व होता है तीन जजेस केसेस से, जो कि संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया है जिससे जजेस का अपॉइंटमेंट आजकल हो रहा है। लेकिन जब क्या होता है 2014 में एनडीए की सरकार बनती है, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो एक पार्लियामेंट में 99th अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट पास 99th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बात की जाती है एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो जब नया एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो ये बोलता है कि नहीं भाई, जजेस का जो अपॉइंटमेंट है ये तो डिस्कशनरी हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये सिंपल और सिंपल जो है जजेस जो है खुद जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए एनजेएसी का एक गठन किया गया 99th अमेंडमेंट एक्ट ला करके। और इसमें ये बोला गया कि क्या किया जाएगा, जो पहले आप बात कर रहे थे कि भाई एक कॉलेजियम सिस्टम होगा जिसमें सीजेआई और फोर सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, उनके जगह पे एक 6 मेंबर का एनएजीएससी के गठन किया जाए, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया जाए, जिसमें 6 मेंबर होंगे। ठीक है, और 6 आपको जो है कॉलेजियम का भी हम लोग नहीं हटा रहे, कॉलेजियम भी रहेगा, लेकिन एक चेंजेस क्या होगा कि जुडिशियरी के जो मेंबर है टोटल 6 है ना, तो 6 में आपका 3 जुडिशरी से आएंगे, आपका एक जो है ये एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा, यानी कि जो यूनियन
मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है वो रहेंगे, और दो जो है आपके सिविल सोसाइटी से जो प्रोमिनेंट इमिनेंट जो कानून के ज्ञाता है, जो जूरिस्ट है, उनको भी रखा जाएगा, यानी टोटल 6 मेंबर को रखा जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद जजेस के अपॉइंट किया जाए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, और इसमें एक सरकार की भी भागीदारी हो, सिविल सोसाइटी की भी भागीदारी देखने को मिले, और जुडिशरी तो आप हो ही, और चेयरपर्सन आप जो है सीजीआई को ही बनाया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है, इस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, ये कह करके कि भाई ये जो है, ये आपने जो 99th अमेंडमेंट एक्ट लगाया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये कहीं ना कहीं इसको कॉम्प्रोमाइज करता है, इसलिए एनजीएससी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये जो है आपका टोटली जो गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई गवर्नमेंट का भी कुछ पार्टिसिपेशन हो, ये खत्म हो गया, और फिर उसके बाद आज तक फिर से कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। तो ये हमने पूरे डिटेल में देखा कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है। ये तो प्रोसेस हो गया कि भाई कौन करेगा, तो कॉलेजियम करेगा। एनजेसी को स्ट्रक डाउन कर दिया, तो कॉलेजियम में कौन कौन है, तो कॉलेजियम में आपका एक सीजेआई होंगे और एक 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब प्रोसेस कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। अब सबसे पहले क्या करता है, अगर जजेस के अपॉइंट करना है इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो सबसे पहले एक प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो कॉलेजियम क्या है, आपका नाम रिकमेंड करती है। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोग समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है आपका कॉलेजियम सिस्टम नाम रिकमेंड करती है, एक नेम रिकमेंड करेगी। अब ये जो नाम रिकमेंड करेगी, ये 3-4 नाम हो सकते हैं। इस नाम को आईबी जो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इसका बैकग्राउंड चेक करेगा। ठीक है, कि ये जो पर्सन है उसका इंटेलिजेंस स्तर पे जांच किया जाएगा कि कोई ऐसे उनके अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल चार्जेस या कुछ ऐसे तो नहीं है, तो आईबी उसके बैकग्राउंड जांच करेगा। उसके बाद जांच करने के बाद क्या होगा कि ये लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा। ठीक है, जो बाकी नाम जितने भी रिकमेंडेड नाम है वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाएगा। वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, और ये रिकमेंडेशंस को आगे बढ़ाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर वहां पे वो प्रेसिडेंट की एडवाइस लेंगे, प्रेसिडेंट की एडवाइस लेंगे, और उसके बाद जो है जजेस को अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पे और हमको देखने को मिला, तो ये तो अगर कोई मान लीजिए कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक ही विचार है, एक ही मत है, तो ये सिंपली अपॉइंट कर दिया। कॉलेजियम ने नाम भेजा, आईबी ने चेक किया, लॉ मिनिस्ट्री ने उसको एग्जामिन किया, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है उसकी नियुक्ति कर देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, आपने जो रिकमेंडेशंस भेजा है ना, इसमें हमको 1-2 नाम जो है हमको नहीं चाहिए, जो हम चाहते हैं ना उस पर आप थोड़ा विचार कीजिए। ये जो आपने रिकमेंडेशन भेजा है, ये यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, इस पर आप विचार कीजिए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आपका कॉलेजियम सिस्टम के पास एक चेंज का रिकमेंडेशन भेज सकती है। ठीक है, कि आप एक काम कीजिए, ये जो आपने नाम भेजा है ना, उसको आप लोग क्या चेंज कर सकते हैं क्या। तो अगर जो कॉलेजियम में बैठे हैं, कौन बैठा है, तो सीजेआई प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर उन्होंने माना कि नहीं भाई, अगर उन्होंने मान लिया कि ठीक है आपने जो चेंजेस हमको सजेस्ट किए हैं वो ठीक है, हम लोग चेंजेस कर देते हैं, ये जज का नाम हटा देते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कॉलेजियम बोलता है नहीं, आपने जो रिकमेंड किया है, आपने जो चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन दिया है वो हम लोग नहीं मानते, जो हमने भेजा है भाई उसी को आप अप्रूव कीजिए, तो फिर यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता, कोई भी उसके पास पावर नहीं है। उनको जो कॉलेजियम के द्वारा भेजा गया है उसको कहीं ना कहीं अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है फाइनली उनको कॉलेजियम के दिए हुए सजेस्टेड नाम ही आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसलिए जो है एक कॉलेजियम सिस्टम को आपको इंटायर प्रोसेस रिमेन ओपेक, ये एक प्रकार से एक ओपेक सिस्टम ही है। ओपेक का मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट, अनक्लियर, यानी कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जज ही बैठ के जज की नियुक्ति कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्रिटिसिज्म भी होता है कॉलेजियम सिस्टम का, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ बन जाती है कि ये एक प्रकार से ओपेक सिस्टम है, इसमें कोई ना ट्रांसपेरेंट है ना कोई चीज़ें क्लियर है कि कैसे अपॉइंट होती है।